हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स स्टार रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। दिसंबर महीने में आपका लव, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ सब कुछ हम देखेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी का मैसेजेस लीव द रेस्ट करिएगा। बिकॉज एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपसे ही रेजोनेट हो जाए। ओके, सो गाइज, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक्स का वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, सेकेंड मैरिज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, किसी जॉब में हैं और जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, अगर आपका सन, मून, राइज साइन और नोट एक्वेरियस साइन में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर नेम से भी आप कुंभ साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। सो यूनिवर्स, एक्वेरियस साइन दिसंबर मंथ्स फुल रीडिंग। गाइज, जैसा कि जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो आपको पता है कि मैं किस तरीके से मंथली रीडिंग लेके आती हूँ, लेकिन इस बार कुछ नया रीडिंग है। जैसे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो एक्वेरियस साइन है, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, यहाँ पे अगर आप अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं कुंभ साइन के लिए, तो आपकी एनर्जी मैं इस साइड पे चेकआउट करूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इस साइड में मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँगी अगर रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो। ओके, सो लेट्स सी। The Chariot, okay, the Fool, Temperance, okay, fine. So एक्वेरियस साइन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपके लिए ये कार्ड निकल के आया हुआ है, जो कि सबसे पहला मैसेज ये दे रहा है मुझे कि आप इस दिसंबर के महीने में कोई यात्रा करने वाले हैं, कोई एक ऐसी जर्नी पे जाने वाले हैं जिससे आपकी बड़ी उम्मीद है, बड़ा एक्सपेक्टेशन है। ये जर्नी हो सकता है आप अपने करियर के लिए जाना चाहते हैं, आप कहीं न्यू ज्वाइनिंग के लिए जाना चाहते हैं, और हो सकता है आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं, हो सकता है अपने छोटे भाई बहन की शादी के लिए या फिर खुद की शादी के लिए कोई ना कोई ट्रैवलिंग तो है यहाँ पे। कुछ लोग अगर गवर्नमेंट फील्ड से हैं तो हो सकता है आपका प्रमोशन, ट्रांसफर भी दिखाई दे रहा है। बिजनेस है या फिर आपका ऑलरेडी किसी प्राइवेट फील्ड से है तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पोस्ट चेंज हो सकती है, आपको कोई नई जगह भी मिल सकती है, एक न्यू चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग नया वाहन भी खरीद सकते हैं, कार वगैरह भी आप बाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने चीज़ों को बहुत ही क्लिनजिंग किया है। लाइक इन्होंने अपनी कार्मिक चीज़ों को क्लीन किया हुआ है और अब ये अपनी लाइफ में बिल्कुल रीबर्थ में है। मतलब इनकी लाइफ का जो भी कार्मिक सिचुएशन था, जो भी कार्मिक चीज़ें थी, वो खत्म हो चुकी हैं और अब ये अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं, आनंदमयी हैं और अपने अंदर एक नई सी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, एक नया सा बर्थ महसूस कर रहे हैं। आप लोगों की ओवरऑल कनेक्शन की अगर बात की जाए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि रीयूनियन का कार्ड, क्योंकि मैं अक्सर करके जितने भी मैं रीडिंग कर रही हूँ सभी में रीयूनियन के कार्ड आ ही रहे हैं। कभी आप में आ रहे हैं तो कभी पार्टनर में आ रहे हैं तो कभी मिड ओवरऑल कनेक्शन में आ रहे हैं। तो बेशक हो सकता है रीयूनियन को काफ़ी ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन अगर आप लोगों ने हिल्ड किया है अपने आप को या फिर अपने पार्टनर को, तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है इस दिसंबर के महीने में। सो लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस डेक से मैं आपके लिए देखूंगी एनर्जी, ठीक है। एक्वेरियस साइन, इस डेक से आपकी एनर्जी को चेकआउट करूंगी। सो लेट्स सी। वन मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 more time। Two more time। One more time। थैंक यू।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड फ्लिप हुआ है वो है नाइट ऑफ वांड्स एंड दूसरा जो कार्ड है द वर्ल्ड। ओके, सो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी आपके लिए सबसे पहले, ये आपके लिए रीडिंग हो रही है, मतलब ये आपकी एनर्जी के लिए इधर रीडिंग है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस साइन, कुछ लोग यहाँ पे मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है। हो सकता है ये जिनके साथ आप मीटिंग करना चाहते हैं शायद इनसे आप फर्स्ट टाइम जुड़ने वाले हैं, फर्स्ट टाइम मिलने वाले हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप काफ़ी टाइम से अपने घर से, अपने परिवार से बहुत दूर थे। जो मैरिड हैं आप अपने परिवार से, अपनी फैमिली से मिलने आ रहे हैं, ये भी चीज़ें देख पा रही हूँ। कोई आपका बहुत पुराना मित्र, आपका बहुत ओल्ड पर्सन, लाइक आपके सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं, लाइक आपके घर में आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके नाना जी, कोई भी जो काफ़ी दूर रहते थे और वो मिलने आ रहे हैं। शायद हो सकता है आपके घर में कोई मैरिज है, उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए वो काफ़ी अरसे बाद आ रहे हैं, एक दौर कंप्लीट होने के बाद, जिसकी खुशियाँ आप लोगों को यहाँ पे गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यात्राएं हैं, बहुत ज़्यादा यात्राएं हैं। हो सकता है कुछ ऐसी भी यात्राएं हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है, अनएक्सपेक्टेड यात्राएं आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पे वर्ल्ड टूर करने का आपका अगर सपना था तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर आप लोग अपना वीज़ा वगैरह के चक्कर में काफ़ी लाइक भाग दौड़ कर रहे थे तो वो क्लियर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं, अपने स्टडी के लिए, अपने ऊपर फोकस बनाने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। कुछ लोगों का यहाँ पे जॉब दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप जॉब के अकॉर्डिंग, हो सकता है जॉब जगह भी बदलने वाली है या फिर आप जॉब ही चेंज करने वाले हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। थर्ड नंबर का कार्ड है यहाँ पे हरमित। कुछ लोग यहाँ पे, अगर जो लोग काफ़ी टाइम से एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें बहुत से अप एंड डाउन्स आ रहे थे, आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे थे, आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं समझ पा रहे थे, और आपको जो भी काम कर रहे थे, जैसे कि मैं ये उनकी बात कर रही हूँ जिनके साथ आपका एक ऐसा कनेक्शन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या कनेक्शन है। मतलब आप जब भी उनसे बात करते हो तो चाहते हो अच्छे तरीके से बात करो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बात बिगड़ जाती है। और जब भी आपका फ्री टाइम रहेगा, आप जब भी अपने पार्टनर को देना चाहोगे, उसी टाइम पे, उसी दौर में आपको कोई ना कोई अचानक से काम आ जाएगा जिससे आप अपने पर्सन को टाइम ही नहीं दे पाते हो। कुछ लोगों की ऐसी बात देखी जा रही है, शायद आपका ये पर्सन ऐसा है जिसके साथ आपका हमेशा ये कंडीशन होता है इन एंड आउट वाला। कभी वो आपसे बात करेंगे, कभी आप नहीं करोगे, कभी आप करोगे, कभी वो नहीं करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेपरेशन है, और इस सेपरेशन के दौरान शायद आप लोगों ने एक्वेरियस साइन अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं क्लियर ये बोला है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी नहीं है, चीज़ें नहीं हो सकती। बट उनको अपनी क्लियरिटी देने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं किसी सवाल का जवाब चाहिए। आप निकल नहीं पा रहे हो इस रिलेशन से, आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी आ रहा है, यूनिवर्स भी आपको साइन दे रही है, कुछ ना कुछ तो आप खोज रहे हो इस रिश्ते को लेके, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। जो लोग वेटिंग मोड में हैं, अपने एक्स का, अपने पास्ट का, या फिर डिवोर्स हो चुका है, फिर भी आपको एक एक्सपेक्ट है कि वो उनको आना है, उसे आना है, यूनियन होना है ना। और या फिर प्रेजेंट टाइम में आपको क्लियर कट हो गया, किसी का रोका हुआ वहाँ से ख़त्म हो गया, किसी की बात हो रही थी मैरिज की, नहीं हो पाई, लेकिन आपका अलग से कनेक्शन था, वहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया। बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो है, अगर नहीं है तो फिर कनेक्शन हुआ क्यों था। तो उसी के लिए कहीं ना कहीं आपको सोल सर्चिंग मिलने वाली है। सोल सर्च करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट होगे और इन सारी चीज़ों का खोज करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है नेक्स्ट कार्ड। तो कुछ लोगों की यहाँ पे विश कंप्लीट होने वाली है, और ये विश जो आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है ये कोई थर्ड पार्टी की वजह से मिलेगा। कोई आपका गुड मित्र जो आपका बहुत बेस्टी है, या फिर आपके परिवार में ही कोई ऐसा, या फिर आपके कोई मतलब कि लाइक कोई ना कोई ऐसा जो कि आपकी मदद करेगा। आप जिस भी असमंजस में हैं, जिस भी जंजाल में फंसे हुए हैं, आपको एक्शन लेना है, नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं अपनी परेशानियों से, तो कोई ना कोई एक सज्जन पुरुष आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। हो सकता है आपके गुरु हो, आपके टीचर हो, या फिर आपका सीनियर कोई फ्रेंड हो जिसको लाइफ का काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी है, वो आपको कुछ चीज़ें सिखा के जाए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर दे।
उसके बाद मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन का कार्ड। हो सकता है कुछ लोगों को न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, नए ऑफर मिले, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए नए रिश्ते मिले, ये भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और जिसका आप लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं, मैरिज वगैरह को आप लोग अटेंड करने वाले हैं, वेडिंग वगैरह करने वाले हैं, पार्टी वगैरह करने वाले हैं। बात अगर की जाए गाइज आप लोगों की शादी की, तो मुझे शादी आप लोगों की बहुत कमी दिखाई दे रही है कि आप लोगों के लिए कुछ शादी वगैरह अभी फिक्स होता हुआ मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। कुछ लोग तो अभी प्रेजेंट टाइम में जिनके साथ डील कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ प्रेजेंट टाइम में आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, खास तौर पर सबसे पहला मैसेज मिल रहा है जो एक सिंगल मदर है, ठीक है, और किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रही हैं जो कि शायद मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है। शायद आप उनसे कमिटमेंट के लिए इस दौरान बोलोगे इस दिसंबर के महीने में, और उनकी तरफ से कोई मतलब रिप्लाई ना हो तो शायद आप उनसे सारी चीज़ों को कट ऑफ करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो दिख रही है मुझे वो दिख रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप उनसे कट ऑफ कर लोगे, ठीक है। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। बेशक ये चीज़ें तो हैं, कुछ लोग अपने रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं इस दिसंबर के महीने में, और ये वो लोग हैं जिस रिश्ते में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, मतलब आप ही दिए जा रहे हो, सामने से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसी निगेटिव एनर्जी से आप अपने आप को रिलीव कर रहे हो। इसी वजह से यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, आप कोई ना कोई ऐसी स्टक एनर्जी को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने वाले हैं इस दिसंबर के महीने में, ठीक है। मैरिज की अगर बात की जाए तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है कि आप लोगों की मैरिज के लिए कुछ है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपकी प्रॉब्लम है अगर जिन्हें लेके, उनके लिए आप कुछ चीज़ों को सर्च आउट करने वाले हो, आपकी अवेकनिंग होने वाली है। अभी तक आप बिल्कुल अननोन थे, ठीक है, अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब आपको लग रहा है कि हाँ ये कनेक्शन कुछ है, कुछ तो है, और अब आप इस पर काम करने वाले हो, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं एक्वेरियस साइन। एंड और हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है उनकी तरफ से, ओके। सो लेट्स सी, वन मोर टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 3 मोर टाइम, more time, 1 more time. Thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya। ओके, मैं ये तीनों कार्ड लूँगी। आई डोंट नो, मुझे मैसेज मिल चुका है कि मुझे ये तीनों कार्ड लेने हैं। यहाँ पे आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड आया है जो कि है 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 of Pentacles, 4 of Pentacles, 5 of Cup, Death, 9 of Cup, and underneath यहाँ पे है, just a minute, Victory। वाओ, वेरी गुड, ओके। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी राशियों की। अगर आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, पर्सनली, तो राशियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। वाटर साइन बहुत ही स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी है यहाँ पे, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। ओवरऑल सारी एनर्जियाँ हैं, बट जो सबसे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी दिख रही है वाटर साइन एंड अर्थ साइन। ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, ओके। तो गाइज बात करते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की तरफ से। तो अभी तो आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, प्रेजेंट टाइम में बहुत शांत है, ठीक है, क्योंकि द फूल का कार्ड पहले ही आया, तो मैंने पहले ही बताया कि वो अपनी लाइफ में एक नई सी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। कुछ लोग तो शायद, जो लोग जब आपका इनका कनेक्शन रहा होगा ना, तो उस टाइम पे शायद ये अनएम्प्लॉयड रहे होंगे, इनके पास कोई जॉब नहीं रही होगी, बट आपसे मिलने के दौरान इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, ये बहुत ग्रो हुए हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, इनका ये दिसंबर का महीना, ये अपने पेंटिकल्स को कलेक्ट करने में लगे हैं, पैसे को बहुत जोड़ हिसाब करके पेंटिकल्स बनाने में लगे हैं, और इसी की वजह से ये बहुत शांत भी हैं, बहुत शांति में है,
ठीक है, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन है और आपके पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, कुछ लोगों के पर्सन को तो ये लग रहा है कि शायद रिश्ता खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप के साथ डेथ का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनका रिश्ता खत्म हो गया, अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने शायद अपनी तरफ से बहुत कोशिश की आपके लिए। हो सकता है ये रिलेशनशिप जो लोग आप लोग देख रहे हैं 2 साल का पुराना है, 4 साल का पुराना है, ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 1 ही साल है, या फिर सेपरेशन इतने टाइम का हुआ रहा होगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से तो आपके लिए अप्रोच किया है, कई बार किया, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक रहे हो, है ना। अब वाइस वर्सा हो सकती है कि ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है। तो शायद आपने 1 से 2 बार इन्हें सीरियसली मना कर दिया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कुछ लोग तो भाई यहाँ पे जा रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से, कि शायद उन्हें लग रहा है कि अब ये इस रिश्ते में कुछ नहीं है, इस वजह से इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। बट इनके मन में एक होप है, एक आशा है कि एक नई चीज तो मिलेगी, क्योंकि डेथ का कार्ड ये बताता है पुरानी चीजों को खत्म होने के बाद एक नई चीजों का शुरुआत होना। यहाँ पे सन भी दिख रहा है, देखो, है ना। तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक होप है कि शायद कुछ ऐसा चमत्कार हो, कुछ ऐसी चीजें हो जिससे आप लोगों का रीयूनियन हो जाए और लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये तो फिलहाल कुछ लोगों के लिए है जिन्हें ये महसूस हो रहा है कि चीजें खत्म हो गई हैं। तो ये कुछ लोगों के पर्सन की अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत इंतजार किया। हो सकता है 5 महीने से आप लोग स्टक एनर्जी में थे, नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, उसके बाद भी इन्होंने आपको कॉल किया या फिर आपने इन्हें किया, फिर भी आप लोगों की बात नहीं हो पाई। बाकी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की तो विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपके पार्टनर की। हो सकता है ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आपके लिए कि आपके साथ इनका रीयूनियन हो जाए, और वही इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम है। तो शायद इनको ये, इनका सपना ये सच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन्हें बहुत ही ये था, विश्वास था, ट्रस्ट था अपने ऊपर। तो जिनका बहुत स्ट्रांग तरीके से ट्रस्ट, विश्वास है खुद के ऊपर, गॉड के ऊपर, लव के ऊपर, तो उनका रीयूनियन यहाँ पे है। कुछ लोग अभी भी दिसंबर के भी महीने में डिसीजन देना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, और आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट फिर भी उनको ये दिसंबर के महीने में थोड़ा सा स्टक रहेंगे, मतलब कंफ्यूज रहेंगे, क्या करें, निर्णय लें कि ना लें कि ना लें, कंफ्यूजन में रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड गाइज, अगर करियर के रिगार्डिंग बात की जाए तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस मैन या फिर बिजनेस वुमेन, तो हो सकता है आप लोग कोई अपना प्रॉपर्टी न्यू बनाना चाहते हैं, कोई नया मकान या फिर कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, उसका सेलिब्रेशन पार्टी करने वाले हैं। किसी को एक हाई पोस्ट अचीव होने वाली है, खासतौर पे फीमेल अगर आप हैं, और अगर आप मेडिकल फील्ड या फिर टीचिंग फील्ड से हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे आपका ट्रांसफर एंड प्रमोशन दिखाई दे रहा है। खासतौर पे ये 2 फील्ड मुझे स्पेसिफिक दिखाई दे रहे हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं या फिर जो लोग टीचिंग लाइन से हैं उनके लिए। ओके, सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर इस दिसंबर महीने में क्या आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे। उनकी तरफ से यहाँ से 2 कार्ड लेंगे। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइन। अंडरनीथ कार्ड है क्वीन ऑफ कप। ओके जी हाँ, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन वही लोग लेंगे जो लोग शायद, जिनकी एज मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही है 20 से 25 साल के अंडर है, या तो 20 से 30 के अंडर है, वो लोग एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की जो लोग शायद अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 30+ की एज के हैं, मुझे उनका लग रहा है कि थोड़ा सा अभी वो रुकेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, है ना। ये चीजें हैं। अब आपके लिए देख लेते हैं कि आप क्या एक्शन लेंगे इस दिसंबर के महीने में। अगर आपकी तरफ से नो कॉन्टैक्ट जोन किया गया है अपने पार्टनर के लिए, आपकी तरफ से सब कुछ खत्म किया गया है, तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं अपने पार्टनर के लिए इस दिसंबर महीने में। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में है यहाँ पे कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन। एंड अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोग तो भाई इनसे मीटिंग करना चाहते हैं डायरेक्टली, एक्वेरियस साइन, आप इनसे मिलना चाहते हैं, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मीटिंग करेंगे तभी आप बात करेंगे, ये है। कुछ लोग हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब प्रमोशन हुआ है, आपको कोई अच्छी सी जॉब मिली, उसका गुड न्यूज इन्हें देने वाले हैं। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके और इनके बीच में जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी इशू था, उसका आपको पता चल गया है, और अब आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम करने वाले हैं। पता चल गया, पहले नहीं पता था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब पता चल गया, तो उसके ऊपर आप
काम करने वाले हैं और आपको ये होप आ जाएगी कि हाँ आपके पार्टनर सही हैं और आप लोगों का रिश्ता आगे चल सकता है, इसके लिए आप काम करने वाले हो। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड अब मैं फाइनली यहाँ पे देख लेती हूँ एक्वेरियस साइन आपके लिए, आपके और आपके पार्टनर की तरफ से उनका मैसेज आपके लिए क्या होगा और आपका उनको मैसेज क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। ये मेरे हैंड राइट मैसेजेस हैं, देखते हैं। ये इस डेक से जो भी मैसेज आएगा समझिए कि ये मैसेज आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। ओके, और उस डेक से जो भी आएगा वो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस होगा। ओके फाइन। एंड अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे है चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्ट टू चेंज। तो आप कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं अपने पार्टनर को कि उनकी लाइफ चेंज होने वाली है और इस चेंज को एक्सेप्ट करें। मेडिटेशन, तो कुछ लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, हो सकता है मेडिटेशन से आपको रिलीफ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे सोल सर्चिंग का कार्ड था, हरमित। और अगर आप नहीं भी करोगे तो यूनिवर्स आपको जरूर साइन देगी कि आप मेडिटेशन करो, इसी से आपके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाला है। रिमेंबर योर प्रॉमिस, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कोई प्रॉमिस किया था और वो भूल गए, तो आप उन्हें ये मैसेज देना चाहते हो कि रिमाइंड करो, याद करो। यहाँ पे डिवाइन टाइम सून, तो आपका डिवाइन टाइम आने वाला है एक्वेरियस। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, किसी चीज़ का न्याय चाह रहे थे, जजमेंट चाह रहे थे, तो बेशक आपका डिवाइन टाइम आ गया है और आपको जजमेंट मिलेगा। बी पॉजिटिव, और इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, एंड यहाँ पे है प्रॉब्लम सॉल्व, तो बेशक अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड यहाँ पे है शिव शक्ति, कुछ लोग अपने सोलमेट या ट्विन के साथ डील कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट ट्विन आ रहा है। फैमिली इशू थी, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर, आपके पार्टनर ने नहीं बताया था, तो ये चीज़ें हो सकता है कि वो आपको बताएं कि फैमिली इशू है, और फैमिली इशू अगर रही होगी तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ये भी आपको पता चलेगा। यहाँ पे है यू आर माई डॉल क्वीन एंड डार्लिंग, तो हो सकता है आप उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ से आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी। ओके फाइन। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे मनी। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड है हेल्प पुअर पीपल, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हो सकता है उन्हें ये लगता है कि आप गुड कर्मा बैड कर्मा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि अपने कर्मा को क्लियर करो, क्लींस करो, तो लोगों की, नीडी पर्सन की हेल्प करो। मनी हो सकता है कि कुछ उनको आपको न्यूज़ दें कि मनी से रिलेटेड कुछ है। यहाँ पे है आई लव यू, हो सकता है कुछ लोगों के लिए प्रपोजल ऑफर आ जाए। अगर अनकन्फेस लव है तो कन्फेस किया जाए, विल यू मैरी, तो हो सकता है मैरिज का ही प्रपोजल आए, ऑफर आए। यहाँ पे है वेडिंग टाइम सून, कुछ लोगों की शादी का ही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है गाइस जो लोग सेपरेटेड है या फिर आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज फिक्स हो चुकी है, आपके पार्टनर की मैरिज भी दिखाई दे रहा है, या तो मैरिज की वजह से अगर कुछ लोगों की बातें नहीं हो रही थी, तो हो सकता है आपको वो गुड न्यूज़ दें, बताएं कि हाँ मैरिज फिक्स होने वाली है। अगर स्टक थे, आपके लिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे था, तो हो सकता है वो आपके लिए ये ऑफर ही लेके आ जाए वेडिंग के लिए। यहाँ पे वेट, वो बोल रहे हैं वेट करो आप, ठीक है, आपको बताना चाहते हैं वेट करो, लेट गो मत करो। एक्शन टाइम, एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि एक्शन टाइम है। यहाँ पे है कम बैक, बेशक मतलब कि ये चीज़ें, ये मैसेज वो आपके लिए दे रहे हैं, कम बैक, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप वेट करो। वेट देखिए, वेट कार्ड, एक्शन टाइम, कम बैक, वेडिंग, मतलब किस तरीके से लाइन बाय लाइन जैसे सारे लाइन कंप्लीट हो रहे हैं एक मैसेज से दूसरा मैसेज। आई लव यू फॉर एवर, कोई अनकन्फेस लव है या फिर नहीं समझ पा रहे थे तो आपके लिए ये मैसेज है। यहाँ पे है नो योर ड्रीम मीनिंग, आपको कोई सपने अगर आ रहे हैं तो उसका मतलब जाने। एंड यहाँ पे है लेट गो, कुछ लोगों के लिए अगर लेट गो कर रहे थे तो लेट गो ना करें, और कुछ लोगों के लिए अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि हाँ लेट गो करना है तो बेशक आप लेट गो कर सकते हैं। सो एक्वेरियस साइन, कुंभ साइन, दिस इज योर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है, तो इसलिए आप अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।